अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर नंबर 8 में हम 9th क्लास का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशंस। चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहली डेफिनेशन आती है सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन क्या होता है? तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, आ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, कि आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को अगर आपस में मिक्स करें और मिक्स इस तरह करें कि वो होमोजेनियस हो जाएं, यानी कि वो यकजान हो जाएं, तो जो चीज़ हमारे पास बनेगी उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है ना। दो चीज़ों को इस तरह मिक्स करें कि मिक्स होने के बाद वो बिल्कुल होमोजेनियस हो जाएं, यकजान हो जाएं, वो हमें अलग-अलग नज़र ना आए, तो उस चीज़ को हम कहते हैं सॉल्यूशन। मिसाल के तौर पर हमारे पास शुगर है, चीनी हमारे पास है, उसको अगर हम पानी के अंदर हल करें तो पानी में हल होने के बाद शुगर हमें नज़र नहीं आएगी पानी में, वो बिल्कुल पानी में यकजान हो चुकी है, होमोजेनियस हो चुकी है। तो इस तरह हमारे पास जो चीज़ नहीं बनी उसे हम कहते हैं शुगर सॉल्यूशन। हमारे पास क्या बना, फिर सॉल्यूशन बन गया है और ये होमोजीनियस होता है। ऐसा नहीं है कि हमें शुगर अलहदा नज़र आ रही है और वाटर में अलहदा नज़र आ रहा है, बिल्कुल यकजान हो चुके हैं। इस तरह हमारे पास साल्ट है, नमक होता है, हम पानी के अंदर उसको हल करें तो नमक पानी में हल होने के बाद हमें नमक नज़र नहीं आएगा, वो वाटर का बिल्कुल हिस्सा बन चुका है। तो इस तरह हमारे पास साल्ट सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास क्या फिर हुआ, सॉल्यूशन। तो ये हमने देखा कि सॉल्यूशन क्या होता है, फिर हमने उसकी एग्जांपल देखी। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ है हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन आ सॉल्यूशन एंड प्योर लिक्विड। क्या आपको अगर दो चीज़ें दी जाएँ, सॉल्यूशन दिया जाए और आपको प्योर लिक्विड या सॉल्वेंट दिया जाए प्योर, तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा लिक्विड है और कौन सा सॉल्यूशन है? मसलन अगर हम शुगर को चीनी में हल करें या शुगर को वाटर में हल करें तो हमें शुगर तो नज़र नहीं आएगी वाटर में, तो हमें कैसे पता लगेगा कि वाटर प्योर है कि उसके अंदर शुगर डाली हुई है? तो ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ है कि हमें कैसे पता लगेगा कि सॉल्यूशन हमारे पास है या प्योर लिक्विड है। अगर हम दो बर्तन लें, एक बर्तन में हम वाटर लें और दूसरे बर्तन में हम वाटर लें प्लस शुगर लें, वाटर प्लस शुगर, तो ये हमारे पास क्या बना, फिर सॉल्यूशन बन गया। लेकिन जो वाटर है केला है वो सॉल्यूशन नहीं है, वो केला क्या है, सॉल्वेंट है। अब सॉल्वेंट क्या चीज़ होती है हम आगे जाके पढ़ेंगे। वाटर अभी प्योर है, ये प्योर है, इसमें हमें कोई चीज़ नहीं डाली, ये वाटर प्योर है। ये यहाँ हमने वाटर के साथ शुगर ऐड की है तो ये प्योर नहीं है, ये क्या बन गया है, सॉल्यूशन हमारे पास बन गया है। तो उसने सवाल ये किया है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये प्योर वाटर है, ये सॉल्यूशन है, हमें कैसे पता लगेगा इनमें? क्योंकि जब शुगर पानी में हल होती है तो हमें शुगर नज़र नहीं आती, दोनों एक जैसे ही होते हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा प्योर है और कौन सा सॉल्यूशन है? ये क्वेश्चन असल में उसने किया है। तो इसे हमें पता लगाने का एक तरीका है, वो है वेपोरेशन। लास्ट चैप्टर में हमने जो पढ़ा है उसमें हमने वेपोरेशन डिटेल से डिस्कस किया था कि वेपोरेशन क्या होती है, मॉलिक्यूल्स का लिक्विड स्टेट से गैस फेज में जाना, लिक्विड से गैस फेज में जाने से हमने कहा था वेपोरेशन। अब जो प्योर लिक्विड होगा उसकी वेपोरेशन ज़्यादा होगी, मतलब प्योर जो लिक्विड होगा ना उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा वेपोराइज होंगे, लेकिन जो सॉल्यूशन होगा उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा वेपोराइज नहीं होंगे, क्योंकि उसमें हमने शुगर भी इसमें ऐड कर दी है। तो शुगर के जो मॉलिक्यूल हैं वो रुकावट बनेंगे वाटर की यहाँ से निकलने की, वेपोरेशन में रुकावट बनेंगे। ठीक है ना। लेकिन यहाँ रुकावट कोई नहीं है, यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल रुकावट के बगैर यहाँ से निकल के गैस फेज में चले जाएंगे, लिक्विड से गैस फेज में चले जाएंगे, तो वेपोरेशन हो जाएगी, ज़्यादा होगी। और यहाँ सॉल्यूशन के केस में क्या होगा कि वेपोरेशन कम होगी, वाटर के मॉलिक्यूल को रुकावट हो रही है शुगर के मॉलिक्यूल की यहाँ से निकलने में, तो इसलिए यहाँ वेपोरेशन क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। यहाँ क्या होगी, मोर, यहाँ मोर वेपोरेशन होगी, यहाँ लेस वेपोरेशन होगी। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ प्योर सॉल्वेंट में जब वाटर सारा सारा वेपोरेट हो जाएगा, पीछे कुछ चीज़ बच नहीं जाएगी, वाटर सारा वेपोरेट हो जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल सारे यहाँ से लिक्विड से गैस फेज में चलेंगे, तो पीछे कोई चीज़ नहीं रह जाएगी, रेजिड्यू कोई नहीं होगा, रेजिड्यू।
लेकिन यहाँ क्या होगा, जब वाटर यहाँ सारा निकल जाएगा, जो शुगर होगी वो तो यहाँ से नहीं निकलेगी, वो यहाँ नीचे बैठ जाएगी नीचे, तो इसे कहते हैं रेजिड्यू। तो जिससे हमें पता लग जाएगा कि कौन सा प्योर है, कौन सा सोल्यूशन है, ठीक है ना। रेट ऑफ वेपरेशन से पता लगेगा हमें, और सेकंड नंबर में पता लगेगा कि रेजिड्यू में पीछे बचा है कि नहीं। तो अगर तो रेजिड्यू पीछे रह जाता है, नीचे शुगर बैठ जाती है, तो हमें पता लग जाएगा कि ये सोल्यूशन है। लेकिन अगर पीछे रेजिड्यू कोई नहीं होगा, तो जाहिर बात है फिर वो क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट होगा। तो इस तरह हम इसका जवाब यही है कि बाय वेपरेशन के ज़रिए हम बता सकते हैं कि कौन सा प्योर लिक्विड है और कौन सा सोल्यूशन है। प्योर लिक्विड और कंपाउंड एवेपोरेट कम्प्लीटली, कि आपको जो प्योर लिक्विड होगा, मसलन जो हमने वाटर लिया था, ये कम्प्लीटली एवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है ना, पीछे रेजिड्यू कोई नहीं बचेगा। लेकिन जो शुगर सोल्यूशन होगा उसमें क्या होगा, वाटर तो एवेपोरेट हो जाएगा लेकिन शुगर पीछे रह जाएगी रेजिड्यू के तौर पर। तो इस तरह हमें पता लग जाएगा कि कौन सा सोल्यूशन है और कौन सा प्योर लिक्विड है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती हैं एक्वस सोल्यूशन की, कि व्हाट इज़ एक्वस सोल्यूशन। अब एक्वस क्या होता है, एक्वस कहते हैं पानी को, वाटर का नेम है एक्वस। तो अ सोल्यूशन विच इज़ फाउंड बाय डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर, कि आप किसी भी चीज़ को पानी में हल करें, पानी में हल करें, पानी में हल करने के बाद हमें जो सोल्यूशन मिलेगा उसे हम कहते हैं एक्वस सोल्यूशन, ठीक है ना। हमने अभी ऊपर दो एग्जांपल देखी हैं कि आपने शुगर को ऐड किया वाटर के अंदर, तो जो शुगर को जब वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा शुगर सोल्यूशन। तो चूँकि वाटर में ऐड किया हमने, इसलिए इसको हम एक्वस सोल्यूशन भी कह सकते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हम पानी के अंदर हल करें, हल करने से हमें सोल्यूशन मिले, तो उस सोल्यूशन को हम कहते हैं एक्वस सोल्यूशन। एक्वस मीन वाटर। तो सेकंड एग्जांपल हमारे पास साल्ट है, साल्ट को पानी के अंदर हल करें तो भी सोल्यूशन बनेगा, इस सोल्यूशन का नाम भी क्या होगा, एक्वस सोल्यूशन, क्योंकि वाटर में हल किया हमने। तो किसी भी चीज़ को पानी में हल करने के बाद हमें जो सोल्यूशन मिलता है ऐसे हम क्या कहते हैं, एक्वस सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है सल्यूट। सल्यूट द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज़ कॉल्ड सल्यूट, के सोल्यूशन का वो कंपोनेंट, वो जुज़ जो कम मिकदार में होता है। सोल्यूशन का ना दो जुज़ होते हैं, हमने अभी पढ़ा है टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो दो इसके कंपोनेंट होते हैं, एक कम मिकदार में होता है, एक ज़्यादा मिकदार में होता है। तो जो चीज़ कम मिकदार में होगी सोल्यूशन के अंदर उसे हम क्या कहेंगे, सल्यूट, उसे क्या कहेंगे हम, सल्यूट, ठीक है ना। अब इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें, हमने शुगर ऐड की वाटर के अंदर, शुगर तो हम कम मिकदार में लेंगे, पानी ज़्यादा मिकदार में लेंगे, तो जो चीज़ कम मिकदार में होगी सोल्यूशन बनेगा, तो जो चीज़ कम मिकदार में होगी वो क्या होगी, हमारे पास सल्यूट होगी, ये वाला, ठीक है ना। तो सोल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कम मिकदार में होगा उसे हम क्या कहेंगे, सल्यूट, लेस क्वांटिटी में हो। सेकंड एग्जांपल में हमारे पास जो साल्ट है, ये हमारे के पास कम मिकदार में है, वाटर ज़्यादा मिकदार में है। अब यहाँ जो साल्ट होगा ये हमारे पास क्या होगा, सल्यूट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्वेंट। अभी आपने पढ़ा है कि हमारे पास शुगर है प्लस हमारे पास क्या है, वाटर है, तो हमारे पास क्या बना है, शुगर सॉल्यूशन। अब इसमें जो शुगर हमारे पास है ये लेस क्वांटिटी में है, लेस मतलब कम मिकदार में है, ठीक है ना। ये हमारे पास वाटर जो है ये ज़्यादा मिकदार में है, मोर क्वांटिटीज़ की हमारे पास है। तो ये दोनों से मिलकर हमारे पास क्या बना है, सोल्यूशन बना है। तो इस तरह सोल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट कम मिकदार में होता है, एक ज़्यादा मिकदार में होता है। तो जो कंपोनेंट कम मिकदार में होगा उसे हम क्या कहेंगे, सल्यूट, अभी हमने देखा है पहले। तो जो कंपोनेंट ज़्यादा मिकदार में होगा हमारे पास, मोर क्वांटिटी में होगा, जिस तरह वाटर हमारे पास यहाँ मोर क्वांटिटी में है, ज़्यादा मिकदार में है शुगर से, तो इसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो सोल्यूशन का वो कंपोनेंट जो ज़्यादा मिकदार में होगा उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, जो कम मिकदार में होगा उसको हम क्या कहेंगे, सल्यूट। तो इस तरह हमने देखा कि सॉल्वेंट क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन और आती है सैचुरेटेड सोल्यूशन।
सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं? आ सोल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, के ख़ास टेम्परेचर पर ऐसा सोल्यूशन जिसमें जो हमारे पास सोल्यूट होता है उसकी मैक्सिमम मिकदार मौजूद हो। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बर्तन है, हमारे पास बर्तन है, उसके हमने वाटर लिया हुआ है, उसका जो हमने टेम्परेचर रखा है वो रखा है सपोज करें 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सपोज करें हमने। अब इस वाटर के अंदर हमने ऐड करना शुरू कर दिया है शुगर। इस वाटर के अंदर हमने शुगर ऐड करना शुरू कर दिया। अब ये सोल्यूशन बनना शुरू हो गया है। हम शुगर ऐड करते जा रहे हैं, हमने 1 चम्मच डाला, 2 3 4 5 6, तो जैसे जैसे हम शुगर ऐड करते जाएंगे शुगर इसके अंदर हल होती जाएगी। टेम्परेचर में 25 रखा है, ये आपने याद रखना है क्योंकि टेम्परेचर का रोल बहुत ज़्यादा है सॉल्युबिलिटी के अंदर। ये हम आगे जाके पूरा टॉपिक पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का क्या रोल होता है सॉल्युबिलिटी में। फिलहाल आपने अभी ये याद रखना है कि टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी में एक अहम किरदार होता है। आप शुगर ऐड करते जा रहे हैं, शुगर पानी में हल होती जा रही है। आपने 5 10 20 चम्मच ऐड किए हैं, शुगर पानी में हल हो जाएगी। एक वक्त वो आएगा कि शुगर बजाय पानी में हल होने के नीचे बैठना शुरू हो जाएगी, उसके जो क्रिस्टल होंगे वो नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे, बजाय हल होने के वो नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो इस वक्त जो सोल्यूशन बना है उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है ना। अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें, अ सोल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, के एक ख़ास टेम्परेचर पर, हमने यहाँ टेम्परेचर कितना रखा है? 25 रखा है। इस ख़ास टेम्परेचर पर जितना सोल्यूट हल होना है हल हो जाए। मतलब अब ये शुगर है, ये क्या है? सोल्यूट ही है ना हमारे पास। शुगर में सोल्यूट कहा हुआ था ना। शुगर कम मिकदार में होती है, वाटर ज़्यादा मिकदार में होता है। अब वाटर हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट है। शुगर हमारे पास क्या है? सोल्यूट है। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें जो शुगर जो सोल्यूट हमारा है वो मैक्सिमम मिकदार में मौजूद हो, जितना हल होना है उतना मौजूद हो एक ख़ास टेम्परेचर पर। मज़ीद हल होना बंद हो जाए, मज़ीद हल ना हो बल्कि नीचे बैठना शुरू हो जाए रेजिड्यू के तौर पर, तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है ना। ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मैक्सिमम मिकदार मौजूद हो, मज़ीद हल ना हो, एक ख़ास टेम्परेचर पर, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर हम ये आगे देखें, हमारे पास सोल्यूट है, हमारे पास सॉल्वेंट है। फर्स्ट हमारे पास सोल्यूट है शुगर, हमारे पास सॉल्वेंट क्या है? वाटर। हम क्या कर रहे हैं? हम शुगर को वाटर के अंदर ऐड कर रहे हैं, हल कर रहे हैं एक ख़ास टेम्परेचर पर, 25 पे हम सपोज करें कर रहे हैं। तो एक वक्त वो आएगा कि शुगर पानी में हल होना बंद हो जाएगी, मज़ीद हल नहीं होगी उस टेम्परेचर पर। अब इस वक्त जो सोल्यूशन हमारे पास तैयार होगा उसे हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब इसमें क्या होगा कि सोल्यूट शुगर पानी में हल हो रही है, डिज़ोल्व हो रही है, तो हमारे पास सोल्यूशन बन रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि सोल्यूशन जो होगा उसमें क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे। मतलब वो जो आप शुगर ऐड कर रहे हैं वाटर में वो मज़ीद हल नहीं होगी, क्रिस्टलाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्रिस्टलाइज हो जाएगी, मज़ीद हल नहीं होगी। तो उस वक्त जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा उसे हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ये उसका ऑपोजिट है सैचुरेटेड का, कि ज़ाहिर बात है इसमें अगर मैक्सिमम मिकदार होगी तो इसमें क्या होगा? मैक्सिमम से थोड़ा कम हो जाएगी, लेसर हो जाएगी। लेसर का मतलब होता है कम, यानी मैक्सिमम से थोड़ी सी कम। ठीक है ना। अगर सपोज करें हमने यहाँ 50 ग्राम शुगर ऐड की है, तो हमारे पास सोल्यूशन कौन सा बना है? सैचुरेटेड। फ़र्ज़ करें हम सपोज कर रहे हैं कि हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सोल्यूशन तैयार किया है। कौन सा तैयार किया है? सैचुरेटेड। मतलब क्या है कि हमारे 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वाटर के अंदर 50 ग्राम मैक्सिमम शुगर हल हुई है, उसके ज़्यादा हल नहीं हो रही, तो हमारे पास सोल्यूशन कौन सा तैयार हुआ है? सैचुरेटेड। अगर हम ऐसा सोल्यूशन तैयार करें, टेम्परेचर मैंने 25 से रखा है, उसमें मैंने वाटर उतना ही लिया जितना वाटर इसके अंदर लिया था। ठीक है ना। लेकिन इसमें हमने जो शुगर ऐड की है वो 50 नहीं ऐड की, वो हमने सपोज करें 49 ऐड की है, 49 ग्राम, या 48 ग्राम कह लें, या 45 ग्राम कह लें। मतलब उससे कम ऐड की है जितनी सैचुरेटेड के लिए चाहिए हमें। सैचुरेटेड के लिए हमें 50 चाहिए,
50 से अगर हम कम ऐड कर रहे हैं 49, 48, 45 यहाँ तक ऐड कर रहे हैं, मतलब थोड़ी सी कम कर रहे हैं, बिल्कुल कम नहीं करनी है आपने, थोड़ी सी कम करनी है उसे, तो उस वक्त जो हमारे पास सोल्यूशन तैयार होगा उसे हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ये आपने याद रखना है कि टेम्परेचर हमने वही रखा हुआ है, 25 ही रखा हुआ है, टेम्परेचर चेंज नहीं किया, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि टेम्परेचर का बहुत अहम रोल होता है सॉल्युबिलिटी में। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज होती है। तो हमने सैचुरेटेड से थोड़ा सा कम मिकदार में सोल्यूट लिया है, यहाँ 50 लिया था, यहाँ हमने कितना लिया है 49, 48, थोड़ा सा कम लिया है, लेसर अमाउंट में लिया है, यहाँ लिखा हुआ है लेसर अमाउंट, लेसर मीन कम, यानी मैक्सिमम से थोड़ा कम। तो अब ये जो सोल्यूशन हमारे पास तैयार होगा उसे हम क्या कहेंगे, हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है ना। A solution which contains lesser amount of solute than that which is required to saturate, यानी कि सैचुरेटेड सोल्यूशन से थोड़ा कम मिकदार में हमारे पास सोल्यूट ऐड हो तो वो हमारे पास सोल्यूशन कौन सा होगा, अनसैचुरेटेड। इसका हमारे पास आगे आता है सुपर सैचुरेटेड, ठीक है ना। अ सोल्यूशन दैट इज़ मोर कंसनट्रेटेड देन सैचुरेटेड सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जो सैचुरेटेड से भी ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो, उससे भी ज़्यादा गाढ़ा हो। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बर्तन है, उसमें हमने वाटर लिया हुआ है, इसका टेम्परेचर मैंने 25 से रखा है, तो हमने सोल्यूशन कौन सा तैयार किया है, सैचुरेटेड, ये वाला 50 ग्राम इसमें शुगर ऐड की है, यानी इसमें जो शुगर हमारे पास है वो 50 ग्राम है, वो उतनी हल हुई है, इससे ज़्यादा हल नहीं हो रही, मतलब इससे ज़्यादा हल नहीं होगी, वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगी, मतलब हमने सोल्यूशन कौन सा तैयार किया है, सैचुरेटेड, ठीक है ना, हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार किया है। तो ये वाला जो सोल्यूशन हमने सबसे पहले तैयार किया था, हमने वो तैयार किया है सैचुरेटेड। अब इसमें हमने क्या पढ़ा था कि मज़ीद चीनी हल नहीं होगी, मज़ीद सोल्यूट हल नहीं होगा, वो बल्कि नीचे बैठना शुरू हो जाएगा 25 पर टेम्परेचर पर। अब अगर हम क्या करें, इसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें 25 की बजाय हम 50 कर दें, अब क्या होगा, जो चीनी नीचे बैठी है वो मज़ीद हल होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। जो चीनी पहले हल नहीं हो रही 25 पे, वो टेम्परेचर बढ़ने से मज़ीद हल होगी, वो भी हल हो जाएगा अगर हम मज़ीद ऐड कर दें और शुगर ऐड कर दें बाहर से। पहले हमने 50 ग्राम ऐड की थी, अगर हम यहाँ 80 ग्राम ऐड कर दें, मतलब 30 ग्राम और ऐड कर दें, तो मज़ीद हल होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ाया है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी शुगर और हल होना शुरू हो चुकी है, ठीक है ना। लेकिन अब एक ऐसा मकाम आएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से भी शुगर मज़ीद हल नहीं होगी, ठीक है ना। जितनी आपने शुगर हल करनी है वो हल हो चुकी है, टेम्परेचर बढ़ाने से मज़ीद शुगर हल नहीं होगी, तो इस वक्त जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड, के सैचुरेटेड से भी ज़्यादा कंसनट्रेटेड है ये, इसमें जो हमारे पास सोल्यूट की मकदार है वो मैक्सिमम होगी, बल्कि मैक्सिमम से भी ज़्यादा होगी, हमने पहले पढ़ा था ना मैक्सिमम होगी, यहाँ सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। ये जो हमारे पास सुपर सैचुरेटेड होगा इसमें मैक्सिमम से भी ज़्यादा होगी। ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है ना, पहले हमने टेम्परेचर 25 रखा हुआ था टेम्परेचर, अब हमने टेम्परेचर 50 कर दिया है, तो टेम्परेचर बढ़ने से चीज़ें ज़्यादा हल होती हैं। आपने कॉमन सा एक्सपेरिमेंट किया होगा कि अगर हम ठंडे पानी में शुगर ऐड करें तो जो चीनी जल्दी हल नहीं होती, अगर हम गर्म पानी में चीनी ऐड करें तो चीनी जल्दी हल होती है। तो 25 पे शुगर कम हल होगी, 50 पे शुगर ज़्यादा हल होगी, तो टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है, जो पहले शुगर हल नहीं हो रही थी नीचे बैठ रही थी, तो हमने मज़ीद टेम्परेचर बढ़ा दिया तो शुगर हल होना शुरू होगी, और तो टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि टेम्परेचर बढ़ने से भी मज़ीद शुगर हल नहीं होगी, उस वक्त जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। हमारे पास आगे आता है डाइल्यूट सोल्यूशन, a solution which contains relatively small amount of dissolved solute in the solution। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है dilute solution, a solution which contains relatively small amount of dissolved solute, कि हमारे पास ऐसा सोल्यूशन जिसमें हमारे पास जो सोल्यूट होता है बहुत कम मिकदार में हो, स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है ना। मतलब अगर हमने यहाँ 50 ग्राम लिया था तो हम ऐसा सोल्यूशन तैयार करें 25 पे ही, जिसमें वाटर हमारे पास उतना ही है जितना हमने यहाँ लिया था, इसमें हमने जो शुगर ऐड किया वो 1 ग्राम 2 ग्राम, यहाँ 50 ग्राम है तो यहाँ बहुत कम ऐड किया हमने, 1 ग्राम ऐड किया, 2 ग्राम 3 ग्राम 10 ग्राम, तो यहाँ तक अगर हम शुगर ऐड करें
तो उस वक्त जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब होता है पतला, ठीक है ना। ऐसा सोल्यूशन जो पतला हो, डाइल्यूट हो, जाहिर बात है पतला कब होगा, जब उसमें सोल्यूट कम होगा। देखिए ना, अब शुगर ज़्यादा होगी तो वो गाढ़ा होता जाएगा, जितनी हम शुगर ऐड करते जाएंगे सोल्यूशन गाढ़ा होता जाएगा, तो वो क्या होता जाएगा, वो कंसनट्रेटेड होता जाएगा, ठीक है ना, गाढ़ा होता जाएगा, सैचुरेटेड होता जाएगा। तो अगर उसमें चीनी कम ऐड होगी, इसका मतलब में सोल्यूट कम है, तो वो क्या होगा, पतला होगा ना। तो इसमें हमने शुगर कितनी ऐड की है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम तक ऐड की है। तो जितनी कम सोल्यूट होगा उतना वो सोल्यूशन क्या होगा, पतला होगा, यानी डाइल्यूट होगा। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें जो सोल्यूट हमारे पास है वो स्मॉल क्वांटिटी में है, स्मॉल अमाउंट में है, उसे हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन। हमारे पास लास्ट डेफिनेशन है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, यानी ऐसा सोल्यूशन, अ सोल्यूशन दैट कंटेन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट, यानी डाइल्यूट से थोड़ी लार्ज, इसमें डाइल्यूट में क्या था, स्मॉल अमाउंट है, और कंसंट्रेटेड में क्या है, थोड़ी लार्ज अमाउंट है, ठीक है ना। मसलन ऐसा सोल्यूशन हमारे पास बनाया है हमने कि टेम्परेचर का भी 25 हमने लिया है, इसमें भी हमने वाटर उतना ही लिया है, और इसमें हमने शुगर ऐड की है, यहाँ तो हमने 1 ग्राम 2 ग्राम है, इसमें हमने ग्राम ऐड कर दी है 20 ग्राम, इससे कम ही, यहाँ 50 थी, यहाँ 20 लिया हमने। अब देखना, इसमें सोल्यूट हमने 1 ग्राम लिया है, इसमें 2 ग्राम लिया है, यहाँ 10 ग्राम तक लिया है हमने, सपोज करें, तो इसमें 20 ग्राम है, इसमें ज़्यादा इसमें कम है। तो जिसमें ज़्यादा अगर मकदार में थोड़ा होगा उसमें, उसको हम क्या कहेंगे, कंसनट्रेटेड। कंसनट्रेट का मतलब है गाढ़ा, कंसनट्रेट का मतलब क्या होता है, गाढ़ा थोड़ा सा। ऐसा सोल्यूशन जो गाढ़ा हो, तो जब जैसे हम सोल्यूट की मकदार बढ़ाते जाएंगे, इसमें हमने 1 ग्राम शुगर ली थी तो ये पतला था, जिसमें 20 ग्राम लिया है तो गाढ़ा हो जाएगा, मतलब वो कंसनट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें ज़्यादा मकदार में, थोड़ा लार्ज मकदार में अमाउंट हो, लार्ज मकदार में इस हिसाब से कि वो सैचुरेटेड की ज़्यादा ना हो, सैचुरेटेड से कम ही हो, जितना हमने यहाँ पढ़ा था ना सैचुरेटेड के लिए कि मैक्सिमम अमाउंट थी, मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए, उससे थोड़ी कम होनी चाहिए, तो उसे हम कहेंगे लार्ज अमाउंट। तो ऐसा सोल्यूशन क्या होगा, हमारे पास कंसनट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो डाइल्यूट में कम मकदार में होती है, बहुत कम मकदार में अमाउंट होती है सोल्यूट की, और जो कंसनट्रेट होता है उसमें ज़्यादा मकदार में होती है। अब मैं आपको, ये हमने 5 टाइप पढ़ी हैं सोल्यूशन की, उस सब की एक जगह डायग्राम बना के बताता हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी कि हमने ये 5 बर्तन लिए हैं, इसमें हमने सोल्यूशन तैयार करना है। मिसाल के तौर पर हमने लिया है यहाँ, टेम्परेचर में सबका सेम रखना है, टेम्परेचर सबका हमने रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो 5 सोल्यूशन है हमने इसका टेम्परेचर क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस 25 पे हमने यहाँ सोल्यूशन तैयार किया है, वाटर लिया हमने प्लस शुगर ली हमने यहाँ सोल्यूशन तैयार किया है, वो कौन सा है, सैचुरेटेड, यानी कि 25 टेम्परेचर पर वाटर में जितनी शुगर ऐड होनी है उतनी ऐड हो चुकी है, बाकी नीचे बैठना शुरू हो गई है। सपोज़ करें हमारे पास जो शुगर ऐड हुई है वो 50 ग्राम ऐड हुई है, सपोज़ करें मैक्सिमम अमाउंट है शुगर की इसके अंदर जो हल हो चुकी है, बाकी हल नहीं हो रही बल्कि नीचे बैठना शुरू हो गई है। तो हमारे पास सोल्यूशन कौन सा तैयार हुआ है, सैचुरेटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमने क्या किया है, हमने वही वाटर लिया है, जितना वाटर यहाँ लिया उतना वाटर यहाँ लिया है, इसमें भी हमने शुगर ऐड की है। अब यहाँ हमने सोल्यूशन तैयार किया है अनसैचुरेटेड, यानी कि हमने इसमें जो शुगर ऐड की है वो सैचुरेटेड से थोड़ी कम रखी है। यहाँ तो हमने 50 ऐड की थी ना, यहाँ हमने रखी है 48, 49 या 47 कह लें, 50 से कम है, ठीक है ना। यानी कि सैचुरेटेड से जितनी हमने सल्यूट ऐड किया है उससे थोड़ा कम ऐड करना है। तो इस तरह का हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड, यानी कि अभी वो सैचुरेटेड नहीं हुआ, अनसैचुरेटेड है, उसका उल्टा है। सैचुरेटेड होता है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट हो, और अनसैचुरेटेड वो होता है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ना हो, थोड़ी कम हो, लेसर, लेसर मीन थोड़ी कम हो, ठीक है, इसमें थोड़ी कम होगी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन कौन सा होगा, अनसैचुरेटेड। अगर हम यही सोल्यूशन यहाँ तैयार किया हमने, वो भी सैचुरेटेड ही है, या हमने वाटर ऐड किया है, हमने शुगर ऐड की है, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर हमने थोड़ा क्या कर दिया है, यहाँ हमने हमारा सोल्यूशन बन गया है, यहाँ पे हमने 50 ग्राम ऐड किया ना, तो हमारे पास सोल्यूशन कौन सा बना है, सैचुरेटेड। यहाँ
लेकिन अगर हम टेम्परेचर चेंज कर दें, पहले हमने टेम्परेचर 25 रखा था, इसका अगर हम टेम्परेचर 50 कर दें, सिर्फ एक इसका ही, बाकियों का नहीं, सिर्फ इसका टेम्परेचर हम 50 कर दें, तो फिर क्या होगा, 50 ग्राम से ज़्यादा चीनी हल होना शुरू हो जाएगी। जो चीनी पहले बैठ रही थी नीचे, वो हल होना शुरू हो जाएगी क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि चीनी जितनी हल होनी है टेम्परेचर बढ़ाने से उतनी हल हो चुकी है, मज़ीद हल नहीं होगी। तो इसमें हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा उसमें क्या कहते हैं, सुपर है, ये सुपर सैचुरेटेड, ठीक है ना। हमारे पास ये सोल्यूशन बना है जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने से भी जितनी शुगर ऐड होनी है उतनी हो चुकी है, यानी ये मोर कंसनट्रेटेड हो गया है, ये मज़ीद गाढ़ा हो गया है, यानी कि सैचुरेटेड से मज़ीद गाढ़ा हो गया है। तो इसे हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर हमारे पास वाटर दिया है हमने और इसमें हमने जो शुगर ऐड की है वो 2 ग्राम ऐड की है, 3 ग्राम ऐड की है, यानी बहुत कम मिकदार में ही, कहाँ 50 है कहाँ 2-3 ग्राम है। तो इस वक्त हमारे पास जो सोल्यूशन बना है इसे हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट, मतलब पतला होगा ये। ज़ाहिर बात है शुगर कम होगी तो सोल्यूशन क्या होगा, पतला होगा, शुगर ज़्यादा होगी तो सोल्यूशन क्या होगा, वो सैचुरेटेड होगा, मतलब गाढ़ा होगा। अगर हमने वही सोल्यूशन तैयार किया है, वाटर हमने लिया है, इसमें हमने शुगर ऐड की है 2-3 ग्राम, थोड़ा और ऐड कर लें, 10 ग्राम कर लें, 15 ग्राम कर लें, 20 ग्राम कर लें, मतलब डाइल्यूट से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर डाइल्यूट में 2 ग्राम है, 3 ग्राम है, उसमें उससे ज़्यादा हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, कंसनट्रेटेड, ठीक है ना। तो डाइल्यूट से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है ना। तो जितना हम अमाउंट बढ़ाते जाएंगे सॉल्यूट की, उतना सोल्यूशन क्या होता जाएगा, कंसनट्रेटेड होता जाएगा। जितनी हम मकदार कम करते जाएंगे उतना सॉल्यूट क्या होता जाएगा, या सोल्यूशन क्या होता जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा, पतला होता जाएगा। तो इस तरह आज हमने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया है। इसमें हमने सोल्यूशन के बारे में पढ़ा है कि सोल्यूशन क्या होता है, फिर हमने क्वेश्चन पढ़ा कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सोल्यूशन एंड प्योर लिक्विड, फिर हमने एक्वस सोल्यूशन पढ़ा है, सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, और लास्ट में हमने पढ़ा है डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। ओके, गुड बाय, थैंक्स।